Students of 10th class, today we will solve the numerical problems of chapter number 13. Name of the chapter is sounds. ठीक है जी। तो सबसे पहले 13.1 न्यूमेरिकल की हम स्टेटमेंट को देखेंगे, फिर उसके गिवन डेटा से हम ये पॉइंट निकालेंगे कि विच फार्मूला इज अप्लायबल टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 333 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, स्पीड गिवन है। फिर इफ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज 3 सेंटीमीटर, अब उसकी वेवलेंथ की बात हुई है। ठीक है जी। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, उस साउंड वेव की आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। ठीक है जी, क्या ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसानी कान की रेंज में है जो वो आवाजें सुन सकता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की जो लिमिट है वो आपके पास मैं यहां पे बता दूं, वो 20 हर्ट्ज से लेके यानी मिनिमम 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम जो है वो 20K हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो इंसानी कान, एक सेहतमंद इंसानी कान उनको सुन सकता है। ठीक है जी। तो हम देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे क्या वो इस रेंज में आती है। अगर तो आती है तो फिर हम कहेंगे यस, अगर नहीं आती तो फिर ये वाला जो क्वेश्चन इसका आंसर होगा नो। ठीक है जी। तो गिवन डेटा में सबसे पहले मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ साउंड, इसको 20 रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज 333 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स इसकी वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ आपके पास है, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है। ठीक है स्टूडेंट्स वेवलेंथ जो है ये लेंथ की ही एक टाइप है। ठीक है जी। तो लेंथ का ऐसे यूनिट मीटर होता है तो फिर वेवलेंथ का ऐसे यूनिट भी मीटर ही होगा। तो ये जो सेंटीमीटर है इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में। तो स्टूडेंट्स 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपने मीटर्स के सेंटीमीटर बनाने हो तो 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन अगर आपने सेंटीमीटर से मीटर बनाने हो तो फिर आप 100 पे डिवाइड करेंगे। तो यानी इसको आप 3/100 और 7 मीटर्स लिख देंगे। इसको लिखा जा सकता है 3 × 10⁻⁻2 मीटर्स। दिस इज योर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, लिखेंगे फ्रीक्वेंसी स्मॉल f से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स आप यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा। ठीक है जी। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। v आपके पास 333 है, फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है और लैम्डा जो है ये आपके पास है 3 × 10⁻²। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो स्टूडेंट्स इक्वेशन में जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है उसको आइसोलेट कर देते हैं, यानी उसको एक साइड पे रखते हैं और बाकी नंबर्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये जो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके आपके पास ये डिवाइड हो जाएगा ओवर 3 × 10⁻² इज इक्वल टू f। अब स्टूडेंट्स इनके अगर आप कैंसिलेशन करें तो वी विल गेट 111। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 111 × 10⁻² पर जाके 10⁻+2 हो जाएगा इज इक्वल टू f। ठीक है जी। 10⁻² का मतलब आपके पास 100 है। ठीक है जी। तो इसको आप लिख सकते हैं अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इन हर्ट्ज। अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है 11,100 हर्ट्ज। ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 11K हर्ट्ज इज इक्वल टू f। ठीक है जी। ये 11.1 के हर्ट्ज बनती है, लेकिन आप इसको 11 के हर्ट्ज लिख सकते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि जो इंसानी कान है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 के हर्ट्ज तक
साउंड की जो फ्रीक्वेंसी वो सुन सकता है। ठीक है, तो ये आइए आपके पास 11 के हर्ट्ज, इसका मतलब ये है कि ये उस रेंज में फ्रीक्वेंसी है जो एक सेहतमंद इंसानी कान उसको सुन सकता है। ठीक है जी, तो यहां पे आपने लिखना है यस ऑडिबल। दैट्स इट स्टूडेंट्स। अब न्यूमेरिकल 13.2 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट में लिखा है अ क्लॉक चाइम्स 48 टाइम्स इन 1 मिनट। ठीक है जी, एक क्लॉक जो है वो 1 मिनट में 48 टाइम्स जो है वो रिंगिंग शो करता है। ठीक है जी, चाइम्स का मतलब होता है रिंगिंग। ठीक है जी, रिंगिंग ऑफ द क्लॉक। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ चाइम्स। ये जो रिंगिंग क्लॉक की जो साउंड है, ठीक है जी, उसकी आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा में इसमें स्टूडेंट्स ये आएगा नंबर ऑफ चाइम्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू, इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास 48 और फिर टाइम लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू स्मॉल टी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये लिखा है जी 1 मिनट, तो मिनट को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो आप लिख देंगे 60 सेकंड्स। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को अगर आप टोटल टाइम पे डिवाइड करवा दें तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है जी, तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ओवर टाइम। ठीक है जी, अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ चाइम्स एक ही बात है, इसको n से रिप्रेजेंट करें, n ओवर t। ठीक है जी, तो n आपके पास 48 है, t आपके पास 60 है, तो 48 को स्टूडेंट्स अगर आप 60 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे तो ये आपको बताएगा कि 0.8 हर्ट्ज इस क्लॉक की चाइम्स की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है जी, तो आप लिखेंगे t इज इक्वल टू 1/f, तो इसको मैं यहां पे ले आऊंगा, तो t इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू 0.8 पुट करेंगे, तो t इज इक्वल टू, अगर 1 को 0.8 पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 1.25 सेकेंड्स। ठीक है जी, टाइम पीरियड का यूनिट जो है वो सेकंड होता है। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी भी हमने इसमें फाइंड कर लिया और टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13.3 सॉल्व करेंगे। इसके स्टेटमेंट में लिखा है अ कार हॉर्न emits a sound with a wavelength of 0.5 meter. If the speed of the sound in air is 340 meter per second, calculate the frequency of the sound produced by the car's horn. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपको वेवलेंथ गिवन है और स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो गिवन है, तो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो गिवन डेटा में सबसे पहले लिखेंगे वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज 0.5 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो स्पीड है, ठीक है जी, स्पीड ऑफ द साउंड उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 340 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, स्पीड ऑफ साउंड और वेवलेंथ की बात हो रही है, तो इसमें फॉर्मूला जो है v इक्वल टू एफ लैम्डा वो लगेगा।
तो मैं लिखूंगा वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे, यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। v की वैल्यू आपके पास 340 है, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो आपने फाइंड करनी है, लिखेंगे f मल्टीप्लाई लैम्डा जो है ये है 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 340 इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स इसका आप पॉइंट खत्म करें, ठीक है जी। तो ये आप लिखेंगे 5/10। अब स्टूडेंट्स आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी को आपने आइसोलेट करना है, यानी ये वाला ये जो फ्रैक्शन लिखी है इसको आप इक्वेशन की साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो जब ये फ्रैक्शन इधर आएगी तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, इसका उल्ट लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा 340 मल्टीप्लाई ये 10 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे इज इक्वल टू एफ। ठीक है जी। तो अब आप क्या करें, इनकी आपस में कैंसिलेशन करें, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10। तो 2 को आप 340 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट 680 हर्ट्ज। This is the frequency of the car's horn। जी स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल 13.4 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या है आइए देखते हैं। अ वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, स्पीड गिवन है एंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर्स, वेवलेंथ गिवन है। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, आपने इस वेव का टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये एक बात बता दूं कि स्पीड ऑफ द वेव एंड वेवलेंथ और टाइम पीरियड इनका आपस में डायरेक्टली तल्लक नहीं है। स्पीड का, टाइम, वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो वो वाला रिलेशन यूज करके हम यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि 2 फॉर्मूले यूज होंगे। पहले हिस्से में जो फॉर्मूला यूज होगा वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है जी, यहां से हम f फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर आप t टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। ठीक है जी। तो यहां से फिर आप टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। तो गिवन डेटा में मैं सबसे पहले लिखूंगा स्पीड, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज 500 मीटर पर सेकंड। फिर स्टूडेंट्स मैं वेवलेंथ लिखूंगा, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज 2 मीटर्स। फिर कैलकुलेट द टाइम पीरियड। ठीक है जी। तो टाइम पीरियड लिखेंगे यहाँ पे, ये आपने फाइंड करना है, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लिखूंगा, उसका ऑल दो स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी भी लिखूंगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी जो है उसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और पहले वो फाइंड करेंगे। ठीक है जी। लिखेंगे वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस फॉर्मूले में हम जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। स्पीड जो है वो आपके पास है 500 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है मल्टीप्लाई लैम्डा जो है वो आपके पास 2 है। तो अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, 500 को 2 पे डिवाइड करवा देना है तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है जी। इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 250 हर्ट्ज। ठीक है जी, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी t इज इक्वल टू 1/f। ठीक है जी। तो 1/250। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप 1 को 250 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 0.004 सेकेंड्स। ठीक है जी, जस्ट s लिखेंगे 4 सेकेंड। दिस इज योर टाइम पीरियड। ठीक है जी।
जी स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल 13.5 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट में लिखा है रिसर्च बोट सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। ठीक है जी, एक रिसर्च बोर्ड है, ठीक है जी, वो साउंड वेव को समुद्र की जो तय है वहां पे उसको सेंड करती है एंड रिसीव्स द इको 2 सेकंड्स लेटर, और 2 सेकंड के बाद वो इको जो है वो दोबारा रिसीव होती है। जो उन्होंने साउंड्स भेजी थी वो दोबारा 2 सेकंड के बाद उनको सुनाई देती हैं। द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज 1600 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन पे आपने उसकी डेप्थ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, जो समुद्र की डेप्थ है उसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो होता है S इज इक्वल टू VT। ठीक है जी, यानी आपको स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें तो उससे आपको डेप्थ या डिस्टेंस उस बोर्ड से और समुद्र की तय के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये देखिए किस तरह से होता है। मैं इधर आपको एक तस्वीर से इसको दिखाता हूं। ये फर्ज करें जी, आपके पास कोई बोट है, ठीक है जी, और ये यहां पे इस तरह से, ठीक है जी। अब इधर आपके पास जो है वो सी फ्लोर है या इसको आप सी बेड कह लें, ठीक है जी। तो यहां से कोई सोर्स है जिससे अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो यहां से वो जो अल्ट्रासाउंड है वो इधर डायरेक्टली स्ट्रेट वो नीचे आती हैं, ठीक है जी, और सी बेड से टकरा के फिर वापस जाती हैं। तो आपने ये जो डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि यहां पे जो इको है वो आफ्टर 2 सेकंड सुनाई देती है, 2 सेकंड बाद रिसीव होती है, ठीक है जी। तो इको का मतलब होता है कि साउंड एक दफा आई है और फिर वापस भी उस सोर्स तक गई है, ठीक है जी। तो जितना टाइम आने में लगता है उतना टाइम ही वापस जाने में लगता है। तो हमने डिस्टेंस जो है वो जस्ट एक बार का फाइंड करना है, डबल डिस्टेंस फाइंड नहीं करना। ये इस न्यूमेरिकल में सिर्फ ये पॉइंट है, अदरवाइज ये बहुत आसान है कि आपने ये देखना है कि डिस्टेंस तो एक दफा का ये हमने फाइंड करना है, लेकिन इको जो है वो क्या है, यहां से लेके यहां तक जब वापस जाती है तो फिर इको है, ठीक है जी। तो ये 2 सेकंड है। तो आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन डेटा में गिवन डेटा, इसमें स्टूडेंट्स आप लिखेंगे इको को T नॉट, ठीक है जी। तो ये आपके पास है जी 2 सेकेंड्स। अब आपने T फाइंड करना है क्योंकि इस फार्मूले में तो हमें T चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ये जो T नॉट है इसको आपने 2 पे डिवाइड करवा देना है। तो T इज इक्वल टू T नॉट ओवर 2। तो स्टूडेंट्स T नॉट की वैल्यू 2 है और ये इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1 सेकेंड, ठीक है जी। यानी जब साउंड जो है ये इस बोर्ड से नीचे सी बेड तक आएगी तो 1 सेकंड लेगी। तो हमें सिर्फ ये टाइम चाहिए, ठीक है। उसने इको का टाइम दिया, वापस जाने का टाइम भी बताया, तो हमें सिर्फ एक साइड जाने का टाइम लेना है क्योंकि हमने एक साइड का ही जो है वो डिस्टेंस फाइंड बताना है इसको, ठीक है जी। तो स्पीड आप लिखें, स्पीड इज इक्वल टू बी और ये है 1600 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स आपने डेप्थ फाइंड करनी है, इसको आप H से लिख लें, रिप्रेजेंट कर लें, या S से, ठीक है जी। तो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट S इज इक्वल टू VT। V आपके पास 1600 मल्टीप्लाई ये 1 है तो 1600 मीटर्स ये इसकी डेप्थ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पे मैं एक बात फिर क्लियर कर दूं कि जो डिस्टेंस होता है वो यहां से लेके यहां तक है, लेकिन जो इको है वो यहां तक आने और वापस जाने का टाइम है। तो हमें सिर्फ ये टाइम चाहिए, ठीक है जी। 1 सेकंड ये है और 1 सेकंड ही ये है, तो इसलिए हमने इसको T नॉट कहा, इको को 2 सेकंड, और T को हमने इसको 2 पे डिवाइड करके 1 सेकंड लिखा, ठीक है जी। दिस इज ऑल योर न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स अब ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, तो इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। अ पर्सन क्लैप्स हिज हैंड्स नियर अ माउंटेन
एंड हियर्स द इको आफ्टर 6 सेकंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि इको जो है इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी कहते हैं। ठीक है जी, तो इसमें जब एक दफा साउंड किसी सोर्स से किसी जिसके साथ जाके उसने टकराना होता है दूसरे मीडियम के साथ, टकरा के जब वापस आती है तो वो सारा जाने का और आने का टाइम कैलकुलेट करके इको बताई जाती है। ठीक है जी, तो अगर आपने फर्ज करो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और दीवार से टकरा के आवाज दोबारा फिर वापस आती है, ठीक है जी, तो टोटल टाइम लगता है 6 सेकेंड्स। तो मेरा डिस्टेंस आपने फाइंड करना है फ्रॉम दैट वॉल, तो जो टाइम है 6 सेकेंड उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो 3 सेकेंड जो है वो आप यूज करेंगे टू फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है जी, इस न्यूमेरिकल में भी सिर्फ यही पॉइंट है, अदरवाइज बहुत आसान है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 343 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन फ्रॉम द पर्सन। ठीक है जी, माउंटेन का उस पर्सन से जिसने अपने क्लैपिंग की है, ठीक है जी, वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो गिवन डेटा में सबसे पहले हम इको लिखेंगे, इसमें इको को आप लिखोगे टी नॉट और ये है 6 सेकेंड्स। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स जो टी होगा उसको मैं लिखूंगा टी नॉट ओवर 2। ठीक है जी, तो टी नॉट 6 है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 3 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये टी की वैल्यू आ गई। अब स्पीड जो है वो हमारे पास है 343 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी आपने एस फाइंड करना है। तो 9th क्लास में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस फाइंड करने का, एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है जी, तो लिखेंगे वी नो दैट एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है जी, v आपके पास 343 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 1 कैरी 3 3s आर 9 और ये 10, 1029 मीटर्स ये आपके पास डिस्टेंस है माउंटेन से उस पर्सन का। जी।